गुरुग्राम 18 जनवरी 2024। प्रगतिशील शिक्षा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल, जो अंतर्राष्ट्रीय K-12 स्कूलों की एक प्रमुख श्रृंखला है, ने आज खगोल विज्ञान, रोबोटिक्स, मैक कोडिंग, टिंकरिंग, नृत्य, रंगमंच, संगीत, बुनाई और छपाई, मिट्टी के बर्तन और पेंटिंग जैसी विषयों की प्रयोगशालाओं से युक्त एक अभिनव इमेजिन हब लॉन्च किया है। इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल की उपाध्यक्ष शिक्षा सुधा राजमोहन और प्रोफेसर एम पंत, पूर्व प्रो वाइस चांसलर, IIT कानपुर, MLNR इंजीनियरिंग कॉलेज, इलाहाबाद और वेस्टर्न ओंटारियो विश्वविद्यालय, कनाडा के विजिटिंग फैकल्टी द्वारा किया गया है। ये प्रयोगशालाएं क्रमशः ऑर्किड्स के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR, सेक्टर 55, 41 और 113 परिसरों में उपलब्ध होंगी। इन प्रयोगशालाओं का निर्माण होमलैंड द्वारा किया गया है, जो एक तकनीक आधारित इंटीरियर डिजाइन कंपनी है जो तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से सभी तरह की इंटीरियर सेवाएं प्रदान करती है। ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल में प्रयोगशाला आधारित शिक्षा सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इमेजिन हब एक ऐसा स्थान है जहां छात्र प्रयोग कर सकते हैं, डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता सीख सकते हैं। इमेजिन हब का उद्देश्य छात्रों को सीखने में सक्रिय रूप से शामिल करना है। इस उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर एम पंत ने कहा, मुझे खुशी है कि ऑर्किड्स पारंपरिक तरीके से सीखने से आगे बढ़ रहा है। इमेजिन हब रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देता है। यह छात्रों को न केवल अकादमिक कौशल बल्कि रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखने के जुनून को विकसित करने में मदद करता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा आधुनिक कदम है। ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल की उपाध्यक्ष शिक्षा सुधा राजमोहन ने प्रयोगशाला के उद्घाटन पर टिप्पणी करते हुए कहा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 और हाल ही में पेश किया गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF 2023 शिक्षा में बड़ा बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रयोगशाला आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। परंपरागत व्याख्यान आधारित निर्देश से यह बदलाव गतिविधियों के क्रियान्वयन, प्रयोग और नवाचार पर जोर देता है। इमेजिन हब की शुरुआत इस बात का प्रमाण है कि हम अपने छात्रों को एक समग्र और आविष्कारशील शिक्षण वातावरण प्रदान करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। हमें विश्वास है कि ये प्रयोगशालाएं न केवल बौद्धिक विकास को बढ़ावा देंगी बल्कि छात्रों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सीखने के लिए एक स्थायी जुनून को भी प्रोत्साहित करेंगी। प्रयोगशाला आधारित शिक्षा व्यावहारिक अनुभवों और प्रयोगों को प्राथमिकता देती है, जो सीखने वालों को निष्क्रिय से सक्रिय जुड़ाव की ओर ले जाने का एक शक्तिशाली तरीका है। ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल एक समग्र और भविष्य की ओर देखने वाले शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रयोगशाला आधारित शिक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इमेजिन हब एक ऐसा स्थान होगा जहां छात्र अपनी रचनात्मकता को उजागर कर सकते हैं और विविध क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल के विषय में, ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल भारत की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय K-12 स्कूल श्रृंखलाओं में से एक है, जिसने हैदराबाद में पहली शाखा के साथ 2002 में अपनी यात्रा शुरू की थी। 2 दशकों से कम समय में 25 प्रमुख शहरों में इसकी 90 से ज़्यादा शाखाएं हो चुकी हैं। इन शहरों में मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर, नासिक, इंदौर और औरंगाबाद शामिल हैं। सभी OIS स्कूलों में आधुनिक भौतिक अवसंरचना, निजीकृत व्यवहार और सावधानी से तैयार किया गया पाठ्यक्रम एक समान है। OIS शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर मजबूती से जोर देने के लिए पढ़ाने की अंतर्राष्ट्रीय विधियों वाले CBSI एवं ICSI पाठ्यक्रम के अनुसार है। अभी इसके पास 75,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और शिक्षण तथा शिक्षण से इतर 7,000 से अधिक कर्मचारी हैं। ऑर्किड का सूत्र वाक्य है, शेपिंग माइंड्स, टचिंग लाइव्स। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत सिर्फ बालाजी न्यूज पर। अब हम बात कर रहे हैं कि बीमारी अगर हुई है तो आपकी सेल में ठीक कर देंगे
अगर आपका डीएनए खराब है तो उसको एडिट कर देंगे क्रिस्पर की तरह से, जैसे रफू करते हैं पुराने कपड़े को, डीएनए ठीक कर देंगे। और ये जो बच्चों को तैयार कर रहे हैं वो इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं कि इसके उनका फंडामेंटल हो। जैसे वो टिंकरिंग लैब में बनाते हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि हम सेल भी टिंकरिंग कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग करते हैं, उनको पता है। और वो जिनके ऑर्गन खराब हो गए, किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गया, ये भी बनवा देंगे। तो वो उनका एक तरीके का दूसरा दृष्टिकोण होगा। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये जो बच्चे ट्रेन होंगे कि वो अपने से सीख लेंगे। अभी तक क्या हो गया है कि हम लोगों ने कहा है जब तक वो मुझे सिखाएगा नहीं तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ जोन्स हैं और हर जोन पे कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे हमने ये प्रीमियम लैब्स बनाए और लॉन्च किए। मैम ये सीबीएसई एग्जाम्स वगैरह देगा, उस टाइम पे हम उसको उस स्ट्रक्चर्ड चॉइसेस में भेज देंगे, लेकिन तब तक 8th तक बच्चों को सारे ही सीखने को मिलेगा। उम्र में, छोटी उम्र में दे सके वो दे रहे हैं। अब ऑर्किड्स में हम अपने स्टडी के बारे में बता रहे हैं कि हमारा पूरा प्लान है कि बच्चों को एक्सपोजर देने की जरूरत है। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बट हमारा एज अ पेरेंट क्या ड्यूटी है, एज अ टीचर एजुकेटर मेरी क्या ड्यूटी है। आप इस बंद कमरे के अंदर कुछ एक चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को जितना ज्यादा एक्सपोजर देंगे बच्चा बहुत जल्दी समझ पाएगा, क्योंकि आज का बच्चा बहुत क्यूरियस है। आपको उसकी जितनी उसकी अंदर जानने की जो इच्छा है उसको आपको फूड फॉर थॉट देना है। बच्चा जितना जल्दी चीजों को समझेगा वो डिसाइड कर रहा है। आज का बच्चा डिसीजन मेकर बहुत कम एज में हो जाता है। मैं सही कह किताब में जो भी लिखा है बिना किताब देखे बता सकते हैं, भी आपको बता सकते हैं। पाइस 3.14159265 log पाइस 0.49, स्क्वायर रूट 2 is 1.414, स्क्वायर रूट 3। लेकिन आप मुझे तो फिर आगे बताओ पाई 3.14 आगे क्या। तो दूसरी जो चीज थी कि ये था, इसका फायदा ये था कि तब सब लोग जानकार नहीं होते थे, चीजें नहीं होती थी। आप गांव में ब्रिज बना रहे हैं, आपको कोई फॉर्मूला चाहिए, भैया आपको याद करना होगा। अगर आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, तो दवा मारनी होनी चाहिए, इसके सिम्टम क्या है याद होने चाहिए। तो उस समय ये सब याद करना बहुत जरूरी था। पर अब जब तक मैं कहूँ 3.1 आप अपने मोबाइल से नहीं, ये 700 प्लेस तक बता दिया हमने। अब बोलो, जब तक आपने डॉक्टर का इंटरनेट में सब देख लिया उन्होंने। आजकल लोग डॉक्टर इंटरनेट में ज्यादा देख के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अब बदल गया। और पहले क्या था कि सोचना मना था। मैं आपको बताता हूँ अपनी सच्ची कहानी। जैसे मैंने कहा मैं होशियार बच्चा था स्कूल में, तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको अपना कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैथमेटिक्स आप क्या नहीं बताएंगे, फिजिक्स आप क्या बताएंगे, केमिस्ट्री आप, एक इंग्लिश भी हम लोग नहीं बोल पाते थे। इंग्लिश हमारी भाषा की एक जगह हम बोल सकते थे अपना, हिंदी में। हिंदी में उन्होंने कह दिया चरित्र निर्माण पर निबंध लिखो, और हमने लिख डाला। और इतनी डांट पड़ी, कुछ फर्क नहीं, आपकी राय कोई नहीं पूछ रहा है। सब्सक्राइब करें बालाजी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं ताकि नई न्यूज़ सबसे पहले आप तक जाए।